हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस सेशन में हम लोग पैसिव वॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पिछले सेशन तक हम लोगों ने टेंसेस पढ़ ली है, हम लोगों ने डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स का क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके के अब तक आ चुके हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जो 2013 का आरजेएस प्री का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एग्जाम में पैसिव के एक्चुअली दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहां पर दिया हुआ है दिस शॉप सेल्स बुक। ये दुकान जो है वो किताबें बेचती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। अब यहां पर देखो दिस शॉप, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप लोगों को पता है कि जब भी हम बात पैसिव वॉइस की करते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, चला जाता है ऑब्जेक्ट, चला जाता है सब्जेक्ट की जगह, और ये जो वर्ब होती है ये V प्लस V3 में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बुक्स जो है वो पहले आ गया, और जो यहां पर वर्ब है V1, तो V1 का आप लोग जानते हैं हम लोग पैसिव वॉइस के अंदर इज MR प्लस V3, ये वाला स्ट्रक्चर जो है जो हम रख देते हैं। तो यहां पर बुक्स आर सोल्ड, ठीक है, बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, या शॉप इज सेलिंग बुक्स, बुक्स आर ऑन सेल, या नन ऑफ द अबव। तो अगर इन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ए ही लग रहा है। हालांकि यहां पर थोड़ा बहुत हमने मीनिंग को चेंज तो कर दिया, फिर भी चार ऑप्शन में से हमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो हमें यहां पर ऑप्शन ए नजर आ रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस जो होता है उसके अंदर बी वर्ब और उसका जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है उसी की इंपॉर्टेंस होती है। एक्चुअल सब्जेक्ट जो बाय प्लस सब्जेक्ट जो लगता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज कर दिया, ये चलेगा, लेकिन यहां तक कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदर हैज कुक्ड द डिनर। तो देखो हैज कुक्ड जो दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में हैज और हैव जो होता है उसके साथ में V3 अगर आता है तो पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हम लोग हैज बीन प्लस V3 का यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहां पर अब बात समझेंगे। देखो चार ऑप्शन में से देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैज बीन दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी और सी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो दोनों गए। अब हम इन दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें हैज बीन कुक्ड दिया हुआ है और इसमें कुकिंग दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर, ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the next two questions, pick out the correct passive voice of the given sentence. Someone gave her a bulldog. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर सब्जेक्ट है someone, gave यहां पर वर्ब है, और हर ऑब्जेक्ट है, और अब बुलडॉग भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें देखो कि ऐसी सिचुएशन जब बनती है जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और बाद वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट होने पर ध्यान रखना, पहले इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव जो है वो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाते हैं। तो यहां पर इसका जो पैसिव होगा वो होगा सबसे पहले हर का हुआ शी, सेकंड फॉर्म है तो शी वॉज गिवन, ठीक है। अ बुलडॉग, और बाय समवन, ये इसका हो गया एक पैसिव। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लग जाता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहां पर है अ बुलडॉग, तो हमने कर दिया अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर बाय समवन। यहां पर देखो दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बन सकते हैं।
अगर हम चार ऑप्शन देखें, देखो शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, ठीक है, शी वॉज गिवन अ बुलडॉग बाय समवन हमने हटा दिया तो ऑप्शन ये भी सही है। अब बुलडॉग वॉज गिवन टू हर बाय समवन अगर हम देखें तो ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन तो कट चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी दोनों ही अगर ऑप्शन में हो, जब भी दोनों ही अगर ऑप्शन में हो तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हुए पैसिव को एक्यूरेट मानते हैं, जो कि यहां पर कौन सा है, शी। तो ये वाला सेंटेंस सही माना जाएगा। देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये भी सही माना जा सकता था, लेकिन यहां पर जब दोनों ही ऑप्शन में हो और अगर हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हुए पैसिव को प्रिफर करते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए। ये छोटे छोटी चीजें जो है वो हमें क्वेश्चन के अप्रोच को समझने में, पेपर के नेचर को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोना वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। तो यहां पर वॉज राइटिंग दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जब पैसिव वॉइस जो होता है उसमें वॉज और वर हो, और वॉज वर के साथ में अगर आईएनजी हो तो उसका जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें हम लोग वॉज वर का तो यूज करते हैं, लेकिन साथ में हम लोग बीइंग लगा देते हैं। ये भी आप लोगों को पता है, और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। तो चार ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर बीइंग दिया हुआ है। तो आप देखेंगे लेटर वॉज रिटन, हैज बीन रिटन और वॉज बीइंग रिटन और वॉज रिटन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहां इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें बीइंग दिया हुआ है, इसके अलावा किसी ऑप्शन के अंदर बीइंग नहीं दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर यहां रहने वाला है सी। आप ध्यान रखना, डायरेक्ट वर्ब को टारगेट करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द चाइल्ड ब्रोक द मिरर। द चाइल्ड यहां पर सब्जेक्ट है, ब्रोक यहां पर वर्ब है, द मिरर यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले द मिरर को हम लिखेंगे, द मिरर आ गया। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का हम लोग कर देते हैं वॉज ब्रोकन, हम लोग कर देते हैं। ठीक है, वॉज ब्रोकन। तो चार ऑप्शन में से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ बी और सी में वॉज ब्रोकन है। द मिरर वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड और द मिरर वॉज ब्रोकन, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। चाइल्ड यहां पर ये वाला सेंटेंस सही होगा। ऑल्दो पैसिव में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन अगर मीनिंग चेंज हो जाए तो हमें वहां पर सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। चाइल्ड यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखना, दोनों में से सेलेक्ट करना हो तो हम ऑप्शन बी यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने वर्ब से देख लिया, देखो सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है, जो कि सिर्फ बी और सी में है। बी और सी में फिर हमने देखा यहां पर बाय द चाइल्ड लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर नहीं था, तो हमने बी ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है सेंड दीज लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव जो होता है वो देखो कई तरीके से बन सकता है। यहां पर सेंड दीज लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो हम इसको चाहें तो यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक तो लेट वाले पैटर्न से बन सकता है, लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक ही ये बनता है। आपने पढ़ा होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का लेट से बनता है, लेकिन लेट वाला ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है। तो आइए हम चार ऑप्शंस देखते हैं, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, अरे लेट वाला दिया हुआ है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हटा दो, इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। तो हमने देखा लेट दिस लेटर्स बी सेंट, यहाँ पर ये देखो सिर्फ सेंट है, इसमें बी सेंट है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन पुअर, तो वी आपका सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट लुक डाउन यहाँ पर डाउन ऑन वर्ब है, और द पुअर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर पहले आ जाएगा। मस्ट नॉट का मस्ट नॉट भी हो जाएगा, मस्ट नॉट बी लुक डाउन। देखो अगर हम देखें तो मस्ट नॉट भी होगा, आप सबको पता है कि मस्ट नॉट का मस्ट नॉट भी होगा। जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसका मॉडल प्लस बी हो जाता है, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। ठीक है, अब दोनों में अगर हम देखें तो देखो मस्ट नॉट भी लुक्ड ऑन दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ इसमें लुक डाउन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लुक डाउन ऑन है, इसके अंदर हमने ऑन लिखा है, डाउन हटा दिया, तो ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा।
आप वर्ब देखो, वर्ब क्या है, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का अर्थ होता है किसी को नफरत की नजर से देखना। तो अगर हमने देखा कि बी और डी में से हमें एक सेलेक्ट करना है, तो इसमें लुक ऑन दे रखा है, जबकि हमें वर्ब क्या चाहिए, लुक डाउन ऑन। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी है, वो यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉट रिटन इन पैसिव वॉइस। हमें इनमें से वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ नहीं है। और एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि जब भी हम बात पैसिव वॉइस की करते हैं, तो पैसिव वॉइस का अर्थ होता है बी प्लस वी थ्री। पैसिव वॉइस का अर्थ होता है बी प्लस वी थ्री। बी और बी के बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव वर्ब होती है। तो यहां पर देखो, अटमोस्ट कार्स हैज टू बी टेकन, बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड, इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत है। ही वॉज बीइंग चेज्ड, द केस हैज बीन सेट। अच्छा, इसमें दिया हुआ आइडेंटिफाई सेंटेंस विच इज नॉट रिटन इन पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में नहीं है। तो यहां पर देखो, इसमें हैज टू बी टेकन दिया हुआ है, तो हैज टू बी टेकन ये पैसिव है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड, ये पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है। यहां पर भी वॉज बीइंग है, ये एक्टिव में है। ये पैसिव में देखो, वॉज बीइंग। और द केसेस हैज बीन, ये भी पैसिव में है। तो ऑप्शन बी जो है वो पैसिव में नहीं है। और बी का मतलब आप लोग जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन और बीइंग। अब ये जो वर्ब्स होती है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है, वो सब पैसिव के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पर देखो है, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, ये पैसिव है। इसमें भी वॉज प्लस बीइंग आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव है। इसमें भी आप देखो हैज बीन सेट आ गया, ये भी पैसिव है। सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इनमें से करेक्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें ढूंढना है। सेंटेंस यहां पर देखो, इट इज बीइंग सेड, ये पैसिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसका एक्टिव वॉइस में लिखना है। तो चार ऑप्शन हमने देखा, पीपल, देखो इट इज बीइंग सेड, तो आप लोगों को पता है इज बीइंग सेड यह पैसिव है। अब इसको अगर हमें एक्टिव में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इज सेइंग करना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर चार ऑप्शन देखो, हैव सेड, सेड दैट, वर सेइंग, ये तीनों गलत है। आर सेइंग, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके रिवर्स इंजीनियरिंग हमें करनी है। यहां पर देखो इजेमआर आई एन बीइंग है, तो इजेमआर बीइंग का क्या कर देंगे, इजेमआर आई एन जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है जिसको पैसिव में लिखना है। तो यहां पर देखो, नहीं, पैसिव का हमें सेंटेंस लिखना है। तो हेल्प द नीडी दिया हुआ है। अब एक बात सुनो, हेल्प द नीडी, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एडवाइस की बात हो रही है। इसके अंदर बात किसकी हो रही है, एडवाइस की। एडवाइस वाले ये जो सेंटेंस होते हैं, इसके तीन पैसिव बन सकते हैं। एक तो लेट वाला स्ट्रक्चर से बन जाएगा, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, लेट द नीडी, और फिर कर दिया बी हेल्प। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी, एक ये इसका बन जाएगा। और एक इसका बन जाएगा, द नीडी शुड बी हेल्प, द नीडी शुड बी हेल्प, एक ये बन जाएगा। तो यहां पर तीन ऑप्शन यहां पर दे दिए। अगर हम यहां पर चार ऑप्शन में से देखें, तो देखो द नीडी विल हेल्प, ये गलत है। लेट द नीडी बी हेल्प, ये सही है। द नीडी आर टू बी हेल्प, ये गलत है। और द नीडी शैल बी हेल्प, ये भी गलत है। लेकिन मैं बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये भी कुछ केसेस में सही माना जाता है। यहां पर बी तो करेक्ट आंसर है। ये देखो, आर टू बी हेल्प, ये भी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो ये डिलीट हुआ था, ये डिलीट हुआ था। लेकिन फिर भी आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना, बी को ही यहां पर सेलेक्ट करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसके, इस एग्जाम के लिए, वी ऑट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। आरजेएस 2024 के एग्जाम में ये आया था। तो वी सब्जेक्ट है और टू कीप वर्ब है, आवर सराउंडिंग ये ऑब्जेक्ट है, तो आवर सराउंडिंग पहले आ जाएगा, आवर सराउंडिंग।
और ऑट टू आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ऑट टू बी कैप्ट हो जाएगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडल का मॉडल प्लस बी होता है। तो अगर हम देखें तो वर्ब को टारगेट करके भी हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो यहां पर अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपको ये काफी अंदाजा आपको लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किस तरीके की अप्रोच हमें लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।